ये सहारा इंडिया में हमारे लोगों के सबके जमाकर्ताओं के पैसे जमा हैं और इन लोगों ने पिछले साल तक पेमेंट करने के बाद पेमेंट बंद करते कहते जी पेमेंट नहीं होने का, जो एजेंट लाएगा उसका पेमेंट होगा। मैं भी यहाँ एजेंट था, लेकिन मैंने काम छोड़ दिया। जब मुझसे कहते जब तक पैसा लाओ हुए नहीं भुगतान नहीं करने के हम, मेरे से जिसका पूरा नहीं हो वो नहीं मुझसे पैसे मांगेगा। अब आज ये लोग आए हैं, हमें पिछले महीने आश्वासन दिया गया था कि 30 तारीख तक की आपके पेमेंट की व्यवस्था होगी। पुलिस के सामने कहा गया था, 112 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस बुलाई गई थी, उनके सामने लिखित में इन्होंने दिया था कि आपका पेमेंट 30 तारीख तक की व्यवस्था करी जाएगी। अधिकारियों से बात करके इन्होंने बात करी थी, लेकिन आज हम यहाँ पे देखो लोग इकट्ठे हुए हैं, किसी का कोई समाधान नहीं हुआ, किसी प्रकार की पेमेंट का समाधान नहीं हुआ, किसी को कोई समस्या जवाब नहीं दिया। मैनेजर साहब यहाँ पे ऑफिस में आज आए नहीं है, कह रहे कि अभी ऑफिस में नहीं आए, अभी बताया था 2 बजे तक, 2 से 2:30 बज चुके, कोई समय नहीं है। और हम नहीं आएंगे, कह रहे कि नहीं आएंगे। हम तो जब तक नहीं जानेंगे, जब तक हमारा पेमेंट नहीं होने का हम यहाँ बैठे हुए हैं। और हमारी डीएम साहब से भी हमने बात हुई थी, मंत्री जी संजय गरग जी से बात हुई थी, वो भी हमारे साथ हुए थे, लेकिन ये ऑफिस में यहाँ पे ऑफिस खोल के बैठे रहते हैं और हमारे को कहते हैं कि भैया पेमेंट आप लोगों का नहीं होगा, जिस पे जो होता हो कर लो। ये धमकी दी जाती है हमारे को कि जिस पे जो होता हो कर लो, पेमेंट नहीं होने का। और स्टाफ धमकी देता है कि अगर जो हमारे साथ बदतमीजी करी तो हम बदतमीजी के केस में तुम्हारे को अंदर करवा देंगे। कल जो लखीमपुर जनपद में एक इंसिडेंट हुआ है, उसी को लेके आज यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके विधायक जो यहाँ के हैं वो उनके नेतृत्व में सभी लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आए थे, धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है, शांतिपूर्वक उनकी गिरफ्तारी है, सबको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन भेजा गया है। अन्य संगठन भी यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं, उनसे वार्ता की जा रही है, पुलिस की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, सारे धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक संपन्न कराए जा रहे हैं। देखिए, कल लखीमपुर में जिस तरह से सरकारी संरक्षण में केंद्र के गृह राज्य मंत्री के गुर्गों के द्वारा शांतिपूर्वक धरना दे रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या करने का काम किया गया, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं। अन्यथा ये जो घटना है, इस लोमहर्षक घटना के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में गुस्से का माहौल है और लोकतंत्र की हत्या हुई है, संविधान खतरे में है। ऐसे में राज्यपाल इनिशिएटिव लें और इस मौजूदा क्रूर सत्ता को बर्खास्त करने का काम करें। इसी बात की समीक्षा के लिए और मृतक किसान परिवारों को सांत्वना देने के लिए और घटना की जानकारी लेने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी वहाँ जा रहे थे। उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया, उसके बाद वो शांतिपूर्वक धरने पर बैठ गए, परंतु वहाँ से भी उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया गया। इस बात से पूरे उत्तर प्रदेश में गुस्से की लहर है। आज सर्व समाज आतंकित है। अभी उसकी आग ठंडी भी नहीं हुई थी जो गोरखपुर में पुलिस के द्वारा मनीष गुप्ता व्यापारी की हत्या की गई थी, और उसके तुरंत बाद इस तरह की घटना और लोकतंत्र को दबाने का जो इनका ठोको नीति है, उसके आधार पर जनता को दबाने की और लोकतंत्र का गला दबाने की जो नीति चल रही है, उसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। हमारी मांग है कि जो जिन गृह मंत्री के गुर्गों के द्वारा हमला किया गया है, उनके खिलाफ न केवल नामजद रिपोर्ट हो बल्कि तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो और हाई कोर्ट के जज की निगरानी में त्वरित गति से उन्हें न्याय दिलाने का काम किया जाए, उन्हें कड़ी सजा दी जाए। और उसी के साथ साथ जो मृतक किसान परिवार हैं, उन्हें 1-1 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में और उनके परिवारजनों को 1-1 सरकारी नौकरी देने का काम किया जाए। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती फिर आगे की हम अभी फिलहाल धरने पर हैं और इस धरने पर जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ा नहीं जाता और उन्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिलती, तब तक लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार के खिलाफ हम यहाँ धरने पर बैठे हैं।
किया गया था गौशाला निरीक्षण के लिए। यहाँ से अपने शहर से गणमान्य लोग हमारे पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज जी यहाँ गौशाला देखिए। तो मैं यहाँ आया तो यहाँ की गौशाला देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत अच्छी गायों की सेवा हो रही है यहाँ पे। और हमारे जो समिति के जो पदाधिकारी लोग हैं वो अच्छी सी सेवा कर रहे हैं। और इस गौशाला को हम विश्व स्तर पे, राष्ट्र देश स्तर पर अपने ले जाना चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया गौशाला को बनाइए। और इसका भी जल्दी से जल्दी हम नामकरण भी करेंगे गौशाला का। और जो हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो प्रोफेसर लोग हैं, जो यहाँ पे पंचगव्य वगैरह जो गोबर है, गौमूत्र है, इससे औषधियाँ बनती हैं, उनका जो निर्माण कार्य यहाँ शुरू हो रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इससे क्या है कि सभी को फायदा होगा। और जैसे पंचगव्य है, पंचगव्य को पीने से हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, एक तो शरीर की शुद्धि और शरीर के रोगों के जड़ से ख़त्म पंचगव्य करता है। तो ये जो काम यहाँ जो गौशाला में हो रहा है और यहाँ के जो पदाधिकारी लोग जो कर रहे हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इसको देख के। और गायों की सेहत भी देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ हरा चारा और सब लोग गाय गौशाला को व्यवस्थित रूप से चला रहे हैं। और मैं गौशाला की प्रगति के लिए और सब यहाँ के जो पदाधिकारियों को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि इस गौशाला को देश स्तर से ले जाएं और गायों की सेवा होती रहे। नगरवासियों को आशीर्वाद स्वरूप क्या कहना चाहिए? मैं नगरवासियों को मेरा आशीर्वाद है और खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मेरी मंगल कामना सभी को, यहाँ जो पदाधिकारी उनको सभी को मंगल कामना। और टीवी चैनल के माध्यम से आपको भी मंगल कामना, आपके चैनल को मंगल कामना मेरी।